हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और हमने पिछले सेशन में पढ़ा था लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन तथा कायिक जनन के बारे में पढ़ा था। उनकी सारी विधियां पढ़ ली, सभी टाइप्स पढ़ लिए उनके। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में, और ये किस प्रकार होता है वो सब कुछ इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। लैंगिक जनन जो है वो दो विपरीत लिंग वाले जीवों के मध्य गैमीट, उनके जो युग्मक हैं, नर या मादा जो भी युग्मक हैं, नर या मादा युग्मक के मध्य संलयन के फलस्वरूप होता है। इसमें पहली जो क्रिया है वो होती है युग्मक जनन। पहली जो क्रिया होती है लैंगिक जनन की वो कहलाती है युग्मक जनन। युग्मक जनन को इंग्लिश में कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस की क्रिया में मतलब होता है गैमीट का बनना या युग्मक का बनना। तो जीव के अंदर जो नर एनिमल है या जो फीमेल एनिमल है, इसके अंदर कोशिकाएं जो पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं जर्म सेल या जनन कोशिकाएं कहती हैं, जिससे युग्मक का निर्माण होता है। उन कोशिकाओं को जनन कोशिका कहते हैं या फिर जर्म सेल कहते हैं, जो कि द्विगुणित होती हैं। कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं या डिप्लॉइड सेल्स होती हैं। इन डिप्लॉइड सेल या द्विगुणित सेल से अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब ये होता है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। तो गुणसूत्रों की संख्या या क्रोमोसोम की संख्या जो आधी रह जाती है, तो जिस कारण जो नई कोशिकाएं बनती हैं डिप्लॉइड सेल्स के अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो नई कोशिकाएं बनती हैं उनको युग्मक कहते हैं। अगर नर जनन कोशिका है, नर जर्म सेल है, तो उससे नर युग्मक बनेगा। मादा जनन कोशिका है तो उससे मादा युग्मक बनेगा। डिप्लॉइड सेल जो होती जनन कोशिका, उससे हैप्लॉइड सेल बनती है, अगुणित कोशिका बनती है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। इस विभाजन को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि युग्मक जनन में डिप्लॉइड सेल के अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हैप्लॉइड सेल का निर्माण होता है। इस हैप्लॉइड सेल को युग्मक कहते हैं। यदि ये नर में बन रहा है तो ये नर युग्मक है, मादा में बन रहा है तो ये मादा युग्मक है। तो पहली प्रोसेस पूरी हो गई युग्मक जनन। तो इसमें जो लिखेंगे डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि इसमें द्विगुणित जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित नर या मादा युग्मक बनते हैं। इसके बाद आता है दूसरा हेडिंग निषेचन। निषेचन इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। निषेचन या फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो जो नर युग्मक बना है, नर गैमीट जो बना है, नर जीव से नर गैमीट, और मादा के अंदर मादा गैमीट जो बने हैं, ये दोनों आपस में संलयन करते हैं, फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन करने के जो कोशिका बनती है उसको कहते हैं द्विगुणित युग्मनज। युग्मनज कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिप्लॉइड जाइगोट। डिप्लॉइड इसलिए कहते हैं कि दोनों अगुणित होते हैं, दोनों हैप्लॉइड होते हैं, और दोनों ही गैमीट आपस में मिलकर हैप्लॉइड मेल गैमीट, हैप्लॉइड फीमेल गैमीट, दोनों आपस में मिलकर डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करते हैं। किसके द्वारा? फ्यूजन के माध्यम से। तो इस प्रकार जो दोनों गैमीट से मिलने से जो बनता है उसको हम कहते हैं युग्मनज कहते हैं हिंदी में, या इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट। तो निषेचन की क्रिया में गैमीट आपस में मिलकर आपस में संलयन करके जाइगोट का निर्माण करते हैं। इसमें लिखेंगे इस क्रिया में एक नर तथा एक मादा युग्मक जो दो भिन्न जनकों से प्राप्त होते हैं उनका संलयन होता है, फ्यूजन होता है, और द्विगुणित युग्मनज या डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है। इसके बाद आखिरी जो है हेडिंग वो है भ्रूण जनन। भ्रूण जनन जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब है कि एम्ब्रियो का बनना। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है एम्ब्रियो का बनना। इसमें क्या होता है कि जो जाइगोट बन चुका है उस जाइगोट में निषेचन के माध्यम से, फर्टिलाइजेशन के माध्यम से जाइगोट बन गया है। तो निषेचन के पश्चात एम्ब्रियोजेनेसिस क्रिया होती है, एम्ब्रियो का निर्माण वाली क्रिया होती है। तो इसमें एक नया जीव का उत्पत्ति होती है, अर्थात जो जाइगोट बना है उस जाइगोट में कई डिवीज़न होते हैं, विभाजन होते हैं, और लगातार विभाजन के फलस्वरूप नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। तो इस प्रकार
जो लैंगिक जनन की पूरी प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले युग्मक जनन की प्रोसेस होती है, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। तो युग्मक जनन में गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन आता है और नए जीव के निर्माण में एम्ब्रियोजेनेसिस भी साथ में ऐड कर लिया जाता है। तो तीनों मिलकर नए जीव की उत्पत्ति कर देते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं, पहला हेडिंग लेते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। पहला हेडिंग युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अब हम। हाँ, तो अब आगे पढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। अब युग्मक जनन के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। युग्मक जनन किसे बताया था कि क्या होता है? युग्मकों के निर्माण को युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस की क्रिया कहते हैं। तो युग्मक कैसे होते हैं? हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। युग्मक जो बनते हैं वो हमेशा कैसे बनते हैं? हैप्लॉइड बनते हैं। गैमीट हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, जो युग्मक जनन के दौरान बनते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि युग्मक जनन शैवालों में देखते हैं हम। शैवालों में अर्थात एल्गी में, शैवालों को इंग्लिश में कहते हैं एल्गी के अंदर देखते हैं। एल्गी में युग्मकों का निर्माण और प्रकार, मतलब किस प्रकार इसके युग्मकों का निर्माण होता है और कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप है, तो युग्मक शैवालों में युग्मक बनते हैं, वो कहाँ बनते हैं? युग्मक धानी के अंदर। तो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि युग्मक कहाँ बनेंगे? यहाँ पर युग्मक धानी के अंदर युग्मक का निर्माण होगा। किसमें? शैवालों में। तो शैवालों में युग्मक धानी के अंदर युग्मक बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखनी है। दूसरी अब पहला पॉइंट आता है इसमें समयुग्मकी। पहला टाइप आता है समयुग्मकी, आइसोगैमस। तो समयुग्मकी जैसे नाम से ही समझ पता चल रहा है, सम माने समान, युग्मक में युग्मक जो समान हो वो समयुग्मकी कहलाते हैं। आइसोगैमस मतलब समान हो। तो ऐसे युग्मक जो किस में समान हो? शेप में और साइज़ में। जिनका साइज़ समान हो और जिनका शेप समान हो, एक जैसे हो शेप में और साइज़ में, वो कहलाते हैं समयुग्मी युग्मक। उदाहरण कौन कौन से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? स्पायरोगायरा में पाया जाता है, ये यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है, और क्लेमाइडोमोनास में। स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास, ये 3 उदाहरण हैं जिनमें तीनों के तीनों क्या हैं? ये शैवाल हैं, एल्गी हैं। इनके जो युग्मक होते हैं वो शेप साइज में समान होते हैं। जैसे कि इसमें डायग्राम में दिखाया गया है कि दोनों ही युग्मक एक दूसरे के समान हैं। दोनों में ही 2-2 कशाविकाएँ हैं, 2-2 फ्लैजिला हैं, और दोनों का शेप और साइज दोनों का समान है। इसलिए एक को प्लस स्ट्रेन कहेंगे और एक को माइनस स्ट्रेन कहेंगे। और दोनों ही कैसे होंगे? युग्मक हैं तो दोनों ही हैप्लॉइड होंगे, समान होंगे, शेप में और साइज़ में समान होंगे। और जब ये आपस में फ्यूज़ करेंगे, प्लस और माइनस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन दोनों ही आपस में, नरमादा कह नहीं सकते इसमें क्योंकि दोनों एक जैसे समान है, इसलिए इसे नरमादा नहीं कह सकते। तो इसलिए प्लस माइनस करके नाम देंगे इसका। प्लस माइनस स्ट्रेन जो होते हैं आपस में फ्यूज़न करेंगे, और फ्यूज़न करके फिर जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो संरचना बनेगी, उसको जाइगोस्पोर कहेंगे। यहाँ जाइगोट नाम नहीं आता, यहाँ पर आता है जाइगोस्पोर, युग्माणु। ठीक है, और ये युग्माणु कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। दोनों ही हैप्लॉइड मिलकर डिप्लॉइड बनाएंगे, 2n वाला, 2n, जिसे 2n भी लिख सकते हैं डिप्लॉइड को। जाइगोस्पोर का निर्माण करेंगे। तो इसमें जो संयुग्मों की है, इसमें कैसे क्या लिखेंगे कि कुछ एल्गी में युग्मक बाह्य आकृति और आमाप में समान होते हैं। नर और मादा युग्मकों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जिनमें नर मादा, कौन सा नर है कौन सा मादा, कोई अंतर दिखाई नहीं देता, इसीलिए इसको नर मादा हम कहते नहीं हैं। ठीक है, तो ये क्लेमाइडोमोनास जो है और यूलोथ्रिक्स, ये 2 हैं, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। इन दोनों के जो युग्मक होते हैं उनमें कशाविकाएँ पाई जाती हैं। ठीक है, कशाविकाएँ अर्थात फ्लैजिला जो है वो पाया जाता है किसमें? यूलोथ्रिक्स में और क्लेमाइडोमोनास में। लेकिन स्पायरोगायरा के गैमीट में फ्लैजिला नहीं पाया जाता, कशाविका नहीं पाया जाता। इसलिए ये स्पायरोगायरा का युग्मक कैसा होगा? अकशाविकीय होगा।
कैसा होगा? अकशाविकीय। अकशाविकीय किसका होगा? स्पायरोगायरा का। स्पायरोगायरा का अकशाविकीय होगा। और फ्लैजिला किस में पाए जाएंगे? यूलोथ्रिक्स में और क्लेमाइडोमोनास में पाए जाएंगे। अब दूसरा आता है विषम युग्मकी। विषम युग्मकी, विषम नाम से पता चल रहा है, विषम मतलब जो एक दूसरे के समान ना हो, विषम युग्मकी युग्मक, या फिर इंग्लिश में कहेंगे एन आइसोगैमस गैमीट, जिनके संरचना या और साइज समान ना हो। तो जो बड़ा होता है साइज समान नहीं होगा, एक बड़ा ही छोटा होगा। जो छोटा होगा वो मेल गैमीट कहलाएगा, नर युग्मक कहलाएगा। जो बड़ा होगा वो फीमेल गैमीट कहलाएगा या मादा युग्मक कहलाएगा। दूसरी बात, जो फीमेल गैमीट होता है उसमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं, इसलिए वो नॉन मोटाइल होता है, अर्थात वो चल नहीं सकता। नॉन मोटाइल का मतलब होता है वो चल नहीं सकता। और मेल गैमीट जो होता है उसमें कशाविकाएँ पाई जाती हैं, और कशाविकाएँ पाई जाने के कारण ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, अर्थात ये मोटाइल होता है, मतलब चल सकता है। मोटाइल होता है अर्थात ये चल सकता है। और दोनों ही कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। जब जो ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, फ्यूजन करेंगे, तो फ्यूजन करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे जाइगोस्पोर कहेंगे। और जाइगोस्पोर कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। इसे 2n से प्रदर्शित करते हैं। विषम युग्मकी में क्या लिखेंगे? कुछ एल्गी में युग्मक बाह्य आकृति में तो समान होते हैं, परंतु कार्य और व्यवहार तथा परिणाम में भिन्न होते हैं। ठीक है, बाह्य आकृति में समान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा होता है इसमें। लेकिन कार्य में, व्यवहार में और साइज़ में आपस में एक दूसरे के भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें एक युग्मक बड़ा होता है, जैसे फीमेल गैमीट हमने लिखा है, उसे हम क्या कहते हैं? मैक्रो गैमीट। फीमेल गैमीट भी कह सकते हैं इसे, और मैक्रो गैमीट भी कह सकते हैं। सही है। मैक्रो माने बड़ा, मैक्रो गैमीट भी कह सकते हैं इसे। ऐसे ही मेल गैमीट जो होता है वो छोटा होता है, इसलिए माइक्रो गैमीट भी कह सकते हैं इसे। तो जो युग्मक बड़ा होता है उसे दीर्घ युग्मक, हिंदी में दीर्घ युग्मक और इंग्लिश में मैक्रो गैमीट कहते हैं। और ये निष्क्रिय होता है, अर्थात ये चलता नहीं है, सक्रिय नहीं होता है, एक्टिव नहीं होता है। जबकि दूसरा वाला जो होता है वो सक्रिय होता है, छोटा होता है, सक्रिय होता है और मोटा में चल सकता है, मूवमेंट कर सकता है। इसलिए इसको लघु युग्मक, छोटा युग्मक होता है इसलिए लघु युग्मक या माइक्रो गैमीट कहते हैं। दोनों युग्मकों में कशाविकाएँ हो भी सकती हैं या एक में हो सकती है, तो एक ही में होती है अधिकतर। दोनों युग्मकों के संयोजन से, फ्यूजन से जाइगोस्पोर का निर्माण होता है, और ये बाद में अर्धसूत्री विभाजन करके नए प्लांट्स का निर्माण कर लेते हैं। जाइगोस्पोर बनेगा और जाइगोस्पोर के बाद अर्धसूत्री विभाजन होगा। यहाँ पर जाइगोस्पोर के बाद अर्धसूत्री विभाजन होगा और फिर नया गैमीट बने, वो नया इंडिविजुअल या नया पौधा बनेगा। उदाहरण इसका लिखवाया नहीं लिखवाया इसका उदाहरण क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। इसका उदाहरण क्या है? क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। AU है यहाँ पे, AU NI ब्राउनी। इसके बाद तीसरा आता है अंड युग्मकी युग्मक। अंड युग्मकी युग्मक के बारे में अब समझते हैं। अब शुरू करते हैं अंड युग्मकी युग्मक के बारे में। तीसरा हेडिंग है अंड युग्मकी युग्मक, oogamous गैमीट। oogamous गैमीट में क्या होता है कि इसमें जो नर युग्मक जो होता है वो छोटा होता है, द्विकशाविकीय हो सकता है और एक कशाविकीय भी हो सकता है। मतलब कशाविका होना ज़रूरी है, छोटा होना ज़रूरी है, छोटा होता है, द्विकशाविकीय होता है या सक्रिय होता है और सक्रिय होता है नर युग्मक। मादा युग्मक जो है वो बड़ा होता है, अकशाविकीय होता है और निष्क्रिय होता है। ठीक है, तो मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंड युग्मक भी कह सकते हैं यहाँ पर। और हैप्लॉइड तो होता ही है, अगुणित तो होता ही है। नर युग्मक जो है वो भी हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। दोनों आपस में फ्यूजन करके जाइगोट बनाते हैं। यहाँ पर अंड युग्मकी में यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर जाइगोट बनेगा
बाकी दोनों में क्या बनेगा, जाइगोस्पोर बनेगा। जो पहला वाला था आइसोगैमस, उसमें भी जाइगोस्पोर बना था, और विषम युग्मकी में भी जाइगोस्पोर बना था, लेकिन यहाँ पर क्या बना है, जाइगोट बना है। जाइगोट बनने के बाद जब ये जाइगोट बन जाता है तब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप नए इंडिविजुअल का, नए जीव का निर्माण हो जाता है। उदाहरण क्या है, कारा और यूडोगोनियम। तो यूडोगोनियम और जो कारा है, इनके अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक जो बनते हैं वो कैसे होते हैं, नर युग्मक छोटा सक्रिय होता है और मादा बड़ा और निष्क्रिय होता है, और आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा नए इंडिविजुअल का निर्माण होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि इसमें नर युग्मक छोटा द्विकशावकीय होता है, और मादा युग्मक बड़ा, निष्क्रिय और अकशावकीय होता है, नॉन फ्लैजिलेट होता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक संयोजन के बाद, मतलब फ्यूजन के बाद युग्मनज अर्थात जाइगोट को बनाते हैं। उदाहरण कारा और यूडोगोनियम। बाद में ये युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन के बाद नए पौधे को जन्म दे देता है। इस प्रकार तीनों टाइप्स जो हैं वो पूरे हो गए इनके। इसके बाद आगे देखेंगे ब्रायोफाइटा में युग्मकों का निर्माण और प्रकार। ठीक है, अब ये नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के सेशन में यहीं तक पढ़ते हैं। अगले सेशन में ब्रायोफाइट के बारे में, के युग्मक कैसे बनते हैं और किस प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, और अनावर्त बीजी पौध जिम्नोस्पर्म में किस प्रकार के युग्मक बनते हैं, और आवर्त बीजी पौधों में किस प्रकार के युग्मक बनते हैं और निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का भी सेशन अगर आपको हमारा अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो आज हमारे इस सेशन को, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।